नमस्कार दोस्तों, अनेक बार जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें विभिन्न सोर्सेस के बारे में पढ़ने को मिलता है कि विभिन्न देशों में से हम लोगों ने अनेक तत्व भारत के संविधान के लिए लिए। भारत के संविधान को बनाने वाली संस्था का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम भारतीय संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा को संविधान निर्मात्री सभा भी कहा जाता है। इस संविधान निर्मात्री सभा ने लगभग 70 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और अमेरिका के संविधान से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे तत्व भारत के संविधान में लिए गए। तो भारत के संविधान के सोर्सेस में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस यूट्यूब चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज का जो विषय है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान बनाम भारत का संविधान। तो भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले भारत का संविधान हम सभी को पता है 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। आजादी मिलने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसे रिपब्लिक डे माना जाता है। अब ये जो संविधान सभा है, इन संविधान सभा ने अलग अलग देशों के तत्व हमारे संविधान यानी देश के लाभ को देखते हुए, देश के लिए क्या बेनिफिशियल है वो देखते हुए शामिल किए। और संविधान सभा ने अमेरिका के संविधान से बहुत सारे तत्व लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान से भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब प्रभावित है। राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, जुडिशियल रिव्यू की बात हो, फेडरलिज्म की बात हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो, ये सारे तत्व जो हैं हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में काफी अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। यदि हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। तो एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका का संविधान जो है मात्र 7 आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 आर्टिकल्स, whereas इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स। यदि अमेंडमेंट के बाद अगर उसकी संख्या को जोड़ा जाए तो लगभग 450 आर्टिकल्स हमारे संविधान में। तो अमेरिका के संविधान को शॉर्टेस्ट संविधान कहा जाता है। शॉर्टेस्ट होने के बाद ये रिजिड भी है। रिजिड मतलब इसमें अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो भारत के संविधान के अमेंडमेंट की प्रोसेस से काफी टफ है। रिजिड मतलब ये बहुत ही कठोर संविधान है, ये उदार नहीं है, नम्र नहीं है। जैसे हमारा संविधान जो है वो फ्लैक्सिबल कहलाता है, लेकिन अमेरिका का संविधान रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है। और ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान विश्व का माना जाता है, यानी विश्व के लिखित संविधानों में पहला स्थान अमेरिका को मिला है। अमेरिका का पहला संविधान है जो लिखित में है। उसके बाद 7 आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट भी देखें तो 27 अमेंडमेंट अभी तक हुए। अब यदि हम भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान का अंतर देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले अमेंडमेंट। भारत के संविधान में अमेंडमेंट आसानी से हो सकता है, बहुत ही कम प्रावधान है जो बहुत रिजिड तरीके से अमेंडेबल होते हैं। लेकिन अमेरिका का संविधान अमेंडमेंट होने में बहुत ज्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है, बहुत ही टफ जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरा, सिटीजनशिप की यदि बात करें तो भारत में एक ही नागरिकता है, जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। एक और डिफरेंस देखिए, हेड ऑफ द नेशन। अमेरिका का हेड ऑफ द नेशन जो है, प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड ऑफ द नेशन है, लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रपति जी जो है नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र के प्रधान है, रियल पावर जो है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में होता है। उसके बाद एक और डिफरेंस देखेंगे, इमरजेंसी। अमेरिका में इमरजेंसी का प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में हमारे संविधान का स्वरूप बदल सकता है। कुछ कंडीशंस पे इमरजेंसी लागू होती तो भारत के संविधान का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन अमेरिका के संविधान का स्वरूप बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यदि राष्ट्रपति की इलेक्शन की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। अमेरिका की जनता पार्टिसिपेट करती है वहां के राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन भारत की जनता यहाँ के राष्ट्रपति के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक और डिफरेंस देखिए, गवर्नर, यहाँ पर केंद्र सरकार गवर्नर अपॉइंट करती है, लेकिन वहां पर गवर्नर भी
जनता द्वारा अपॉइंट होते हैं, यानी उनका भी इलेक्शन होता है, जनता उनको इलेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो एक प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य सरकार के ऊपर नजर रखते हैं कि वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार मित्रों ये डिफरेंसेस होते हैं भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में। उसके बावजूद भी भारत का संविधान अमेरिका के संविधान से काफी इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।